हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात कर ले तो भाई बियर वालों के लिए तो कमाल का दिन रहा। ठीक है, इतने सारा रीजंस इन लोगों को यहाँ पे मिल गए कि पूरी बाजार की आपने यहाँ पे देख ही ली होगी क्या बैंड बजा के यहाँ पे रखी हुई है। ज़ोरदार तरीके से गिरावट हमें देखने को मिली है और जो टेक्निकली बातें जो की जाती है कि ये सपोर्ट वो सपोर्ट सब कुछ ब्रेक करके मार्केट को ज़ोरदार तरीके से यहाँ पे गिराया गया है। तो सेंसेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हम यहाँ पे देख सकते हो 1.25% के आसपास की गिरावट, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की गिरावट भी आप कह सकते हैं। एंड अगर आप पैटर्न को चेक करोगे तो ऐसी बात नहीं है कि शुरुआत से ही गिरावट चल रही थी, नहीं। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट में जो गिरावट स्टार्ट हुई, फिर वो रुकने का नाम नहीं लिया। सेम चीज़ आप निफ्टी में भी देख सकते हो, लगभग लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, 1.25% की गिरावट, 24,000 का लेवल तो मतलब ऐसे चुटकियों में ही तोड़ दिया। ठीक है, जैसे मैंने काफ़ी बार आपको समझाया, जितने भी लेवल सपोर्ट रेसिस्टेंस जो कुछ भी होते हैं, बड़ी खबर आ गई ना भाई, उसके सामने ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर खबर नहीं होगी हाँ तो फिर हम कह सकते हैं ये चीज़ें थोड़ा बहुत वर्क करती है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। निफ्टी 50 शुरुआत की अगर बात कर ले तो इतना कुछ नहीं था, नॉर्मल दिन चल रहा था, बोरिंग वैसे ही। एंड फिर बाद में जो गिरावट स्टार्ट हुई, सेम वही चीज़ कि 3:30 बजे हमारा मार्केट बंद हो गया, इसलिए ठीक, वरना तो ऐसा लग रहा था इसको तो और ज़्यादा यहाँ पे नीचे खींचने ही वाले हैं। सो हिंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास मार्केट खुलने से पहले हिंट्स होते हैं कि नहीं। जैसे कि नैस्डैक की बात कर ले तो ठीक है भाई, लेट नाइट हमने देखा था कि नैस्डैक 1.25% यहाँ पे गिरा था। जापान के बाजार की बात कर ले मॉर्निंग में तो चलिए ये भी अच्छा खासा गिरा था, 3.5% के आसपास। पर जैसे कि हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ये सारी चीज़ें ओपनिंग तक ही वर्क यहाँ पे करती है। एंड ओपनिंग के हिसाब से अगर देखा गया तो इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था। यहीं पे सेकेंड हाफ आप कह सकते हो ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हुई। और वो क्यों हुई तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों ग्लोबल मार्केट। यस, ये गिरावट सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं हुई है, पूरा दुनिया का बाजार हम लोगों को, मतलब हमारे टाइम के हिसाब से 11 साढ़े 11 12 बजे से जो गिरना स्टार्ट हुआ, वो ज़ोरदार, मतलब जो गिरावट स्टार्ट हुई उसमें हम भी लिपट गए। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला हमारा बेसिक पॉइंट क्या रहता है, अमेरिकन मार्केट को देखना। तो डाउ फ्यूचर को अगर चेक करोगे, ठीक है ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो मतलब 250 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है, ये तो रिकवरी है। आप देख सकते हैं, देखो ये रिकवर हुआ इसलिए आपको वो 250 पॉइंट, वरना ये भी 300 प्लस पॉइंट नीचे चला गया था। नैस्डैक फ्यूचर की बात कर ले, अगेन जो तबाही चल रही है वो खास करके हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एआई वाले जो कंपनियां हैं उधर ही तबाही चल रही है, 2.5% नीचे है। सो यहाँ पे भी अगर हम चीज़ों को चेक करेंगे, ये थोड़ा सा नीचे, वरना ये भी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था, वो तो अभी भी टूटा हुआ है, जो कि एक क्लियर कट हमें संकेत देता है भाई कि आज के रात नैस्डैक में अगेन क्लियर कट तबाही हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। एंड देन अगर बात कर ले नैस्डैक की भी, तो कल भी हम लोगों ने देखा था कि स्पेसएक्स, अब स्पेसएक्स भी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है जो नैस्डैक में अब बड़ा वेटेज यहाँ पे कैरी करेगी, आप सभी लोगों को पता ही है। तो स्पेसएक्स की भी लंका लग गई भाई, 16.5% गिर गया भाई ये कंपनी, 16.5%। और आज के हिसाब से भी अगर देखा गया तो ये लग रहा है कि 4-5% तो यहाँ पे लुढ़क ही जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना पैसा रेस, मतलब आईपीओ के थ्रू ही सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, उसके बाद अब स्पेसएक्स और $20 बिलियन के हिसाब से फंड रेज करने जाने वाला है वाया डेप्ट। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ नेगेटिविटी मार्केट में हम लोग को लेट नाइट से ये स्टार्ट यहाँ पे हुई थी। एंड फिर वो सारी चीज़ें गिरावट वाली बातें हम लोग को देखने को मिल गया। एंड यूरोपियन बाजार की भी बात कर ले तो जर्मनी का डैक्स यहाँ पे 1.25% के आसपास यहाँ पे गिर गया। देन फुटसी की अगर बात करें, ये तो अभी ठीक है क्योंकि ये तो रिकवरी हो गई, इसीलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं सेम फ्रांस के बाजार में भी आपको रिकवरी नजर आएगी, वरना सभी के सभी मार्केट 1% आराम से यहाँ पे टूटे हुए थे। यूरो स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, ये तो 1.5% के नीचे था, ये तो रिकवर हो गया करके ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर देखा गया तो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि जो गिरावट देखने को मिल रही है, यस ये ग्लोबल लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं हुआ है, पूरे दुनिया बाजार के बाजार यहाँ पे पीस रहे थे तो उसमें हम भी पीस गए। ठीक है, वो पैनिक ऐसा ही रहता है दोस्तों, पैनिक मोड ऐसी चीज़ें यहाँ पे करवाता है। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के दिन की हेडलाइन यहाँ पे बनी है, ठीक है दुनिया भर के बाजार गिरते 1%, 2%, 2.5%, बट सबसे बड़ी हेडलाइन बनी भाई कोरिया का मार्केट। कोरिया का मार्केट भी हमारा मार्केट चलता है तभी चलता है, आप सभी लोगों को पता ही है। और हमारा मार्केट जब चल रहा था और उस वक्त कोरिया से एक ऐसी खबर निकल कर आई तो वो मतलब बोलते हैं ना बियर वालों को मदद कर देती है और ज़्यादा पैनिक फैलाने के लिए। और वो क्या हुआ कि कोरिया का मार्केट गिर रहा था बट वहाँ पे सर्किट लग गया भाई, लोअर सर्किट, वहाँ पे सर्किट ब्रेकर कहा जाता है कोरिया के मार्केट में। मतलब हमारे मतलब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस्पी की एक बात कर ले जो कि कोरिया का मेजर इंडेक्स है, 10% दोस्तों क्रैश हो गया, 10%। ठीक है, इतनी जोरदार गिरावट हमें देखने को मिल गई, एक तरफा गिरावट। आप देख सकते हैं शुरुआत से लेके अंत तक बस गिरावट। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ट्रेडिंग होल्ड करनी पड़ी
इतनी ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कोरिया के बाजार की अगर बात करें, आपको बताता हूँ 8% पे सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल जाता है, एक सर्किट ब्रेकर हमें देखने को मिल जाता है, वो एक्टिवेट हुआ। उसके बाद क्या रहता है कि ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैनिक रहता है कि हर कोई डर के मारे बेचता रहता है, सो चीज़ों को रोकने के लिए। तो आप देख सकते हो कोरिया का जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे ट्रेडिंग 20 मिनट के लिए सस्पेंड की। और ये अभी मतलब देखा गया ना रिसेंटली कुछ अगर आप हफ्ते या फिर महीने की बात कर ले तो ये सेकेंड टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है कि बार बार वहाँ पे सर्किट लग रहा है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पैनिक। ठीक है, एंड ये सर्किट क्यों लगाया जाता है, जैसे अभी मैंने कहा कि इतना ज़्यादा पैनिक होता है तो हर कोई जो बेचना नहीं चाहता वो भी आ जाता है कि दुनिया ही खत्म हो रही है। सो इसीलिए ये सर्किट लगाते हैं। फिर 20 मिनट के बाद वापस मार्केट खुलेगा तो शायद से मार्केट संभल जाएगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इवन दो यहाँ पे सर्किट हटने के बाद भी मार्केट और ज़्यादा हम लोगों को लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल गया, और ज़्यादा क्रैश यहाँ पे हुआ। सो इतना ज़्यादा पैनिक ग्लोबल मार्केट में हम लोग को फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और इसके पीछे आपको पता ही है, कोरिया का मार्केट अगर गिरेगा तो दो ही पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं। मतलब जो एडवांटेज कोरिया के मार्केट को मिला था वही अब डिसएडवांटेज में तब्दील होते हुए देखने को मिला है। एडवांटेज मतलब कोई भी इंडेक्स इतना तेज़ी से कैसे भाग सकता है, ऑब्वियसली उसका अगर जो वेटेज रहेगा, परसेंटेज रहेगा, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा एक दो कंपनी की ओर, तो इसी चीज़ के चलते भाई फिर तेज़ी एंजॉय करो, फिर कभी लंका लगेगी तो फिर गिरावट भी आपको फिर वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ कोरिया के मार्केट में हो रही है। आपको पता है ये कोरिया के मार्केट में दो ही स्टॉक्स है जो कि कोरिया के मार्केट को अब रिप्रेजेंट कर रहे। एक है एसके हाइनिक्स सेमीकंडक्टर चिप वाली कंपनी, एंड दूसरा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों का अगर आप वेटेज चेक करोगे तो आप देख सकते हो एसके हाइनिक्स ने तो सैमसंग को भी बीट कर दिया, 29% का वेटेज चला गया भाई इंडेक्स पे। और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 24%, ऑलमोस्ट 25 ही पकड़ लो राउंडेड फिगर। तो दोनों को ऐड करोगे तो आप देख लो कितना है, लगभग 50% से ज़्यादा 54% के आसपास का वेटेज है भाई। मतलब ये दोनों कंपनियां अगर भागी तो कोरिया का मार्केट भागेगा, एंड इन दोनों कंपनी की लंका लगी तो भाई कोरिया के मार्केट की भी लंका लग जाएगी। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमें देखने को मिले। बाकी के तीसरे नंबर वाले देखो 2.3, देन 1.7, देन उसके बाद देखे ही ना तो ठीक रहेगा। सो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कोरिया का बाजार की बात करें इस दो कंपनी को लेकर है। और ये देख लो एसके हाइनिक्स आज 12.5% क्रैश हो गया भाई, 12.5%। एंड सैमसंग की बात कर रहे तो ये भी 12.25% क्रैश हुआ। तो ये दोनों अगर इस प्रकार से क्रैश होंगे तो कोरिया का बाजार क्या ही होगा भाई। ये तो मतलब लिटरली सर्किट लग गया और वो तो मार्केट खत्म, टाइम खत्म हो गया इसीलिए, वरना ये तो और ज़्यादा, ये तो 10 और ज़्यादा नीचे लुढ़कने वाला था। वो तो टाइम मतलब बंद होता है ना मार्केट, इसीलिए। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों मतलब अगर ग्लोबल लेवल पे पहले से ही बिकवाली है, एशियन मार्केट में बिकवाली है, ठीक है, एंड अगर इस प्रकार की खबरें आएगी कि कोरिया के बाजार में या फिर किसी बाजार में यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ है, सर्किट ब्रेकर लगा है, मतलब मैं लिटरली बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंडेक्स लेवल पे सर्किट ब्रेकर लगना मतलब ये बहुत बहुत बड़ी खबर रहती है, बहुत बड़ी खबर। हमारे इंडियन मार्केट में सर्किट ब्रेकर लगा था कब पता है, कोविड के वक्त लगा था, जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था ना मोदी जी ने। हाँ, उसके बाद जोरदार गिरावट, मतलब देखा गया तो कितना 30 मिनट 45 मिनट्स मार्केट बंद, पूरे दिन के लिए बंद कर दिया मार्केट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। लॉकडाउन के बाद का सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि कैसे सर्किट लगा था, जाकर चेक कर लेना निफ्टी कितना गिरा था, 12.5-13% ऐसा कुछ तो गिरा था। सो ये चीज़ें क्या कर देती है, ऑब्वियसली ये चीज़ें बियर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, और इसी चीज़ के चलते हमारा मार्केट भी आज के दिन वो पैनिक मोड में आते हुए देखने को मिल गया, वरना शुरुआत से नहीं था, वो बाद में हमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ऑब्वियसली इसी चीज़ के चलते काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो भी डैमेज हुआ होगा, बिकॉज अक्रॉस द सेगमेंट अगर हम यहाँ पे बात कर ले, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, बैंक, फाइनेंस, मिड कैप, सब में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1% तो बेयर मिनिमम गिरावट देखने को मिले। फिर भी अगर देखा गया तो स्मॉल कैप वाले कंपैरेटिवली आज के दिन सेफ रहे हैं। ठीक है, मतलब कम गिरावट रही है, ऐसी बात नहीं कि कोई तेज़ी है, कम गिरे, 0.5% के आसपास ऊपर से अगर हम देखें तो गिरावट नज़र आ रही है। बाकी अगर हम सेगमेंट वाइज अगर चीज़ों को चेक करेंगे, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी तो ठूक ही रहा है कब से। मीडिया की बात करें, मेटल की बात कर ले, ठीक है, एक्सेप्ट फार्मा, आज के दिन हर किसी में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, फार्मा हेल्थ केयर में ही थोड़ा बहुत हरा निशान देखने को यहाँ पे मिला था। एंड एक आखिरी फॉर्मेलिटी करना यहाँ पे रह गया, कौन सी वाली, ऑयल। ऑब्वियसली ये भी दिखाना तो बात बनती है, क्योंकि हमारा पहला भी सोच यही रहता है कि कुछ तो मिडल ईस्ट को लेकर हुआ होगा गड़बड़, तो गिरावट हो सकती है, जो कि सही डायरेक्शन में सोचने वाली बात हो गई। बट आप यहाँ पे देख सकते हो क्रूड में लाल रंग ही है, ऐसी कोई बात नहीं कि क्रूड 80, 85, 5, 10, 15% कोई बढ़ गया, मतलब इस चीज़ के चलते गिरावट हुई है, बिल्कुल भी नहीं। सो ये जो भी गिरावट हुई है वो टेक वाली कंपनियाँ, एआई वाली कंपनियाँ, ग्लोबल लेवल पे जितने भी एआई में काम करने वाली कंपनियाँ,
उसी के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली और उसी का झटका हमारे मार्केट में भी पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।